गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पिंच ऑफ हिस्ट्री, डेसिमल नोटेशन और टाइम। डेसिमल फ्रैक्शंस, दैट इज फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स लाइक 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन, मीन्स आगे तक बढ़ती रहेंगी। 1/10,000, 1/1,00,000 आर यूज्ड in the works of a number of ancient Indian astronomers and mathematicians। डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, उनका यूज़ एंशिएंट टाइम में जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, मैथमेटिशियंस थे, वो यूज़ करते थे, इंक्लूडिंग इन द इम्पोर्टेंट 8th सेंचुरी ऑफ श्रीधराचार्य जी ऑन अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा। श्रीधराचार्य जी जो 8th सेंचुरी में थे, जिन्होंने अर्थमेटिक और एल्जेब्रा पर काम किया, उनके टाइम में भी डेसिमल फ्रैक्शंस को इंक्लूड किया गया था। डेसिमल नोटेशन इज एसेंशियली इट्स मॉडर्न फॉर्म वाज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन डेसिमल फॉर्म जो अभी मॉडर्न फॉर्म में यूज़ की जाती है वो लिखी थी अबुल हसन अल उक्लिदसी ने, जो कि एक अरब के मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने बुक लिखी किताब अल फुजूल फ़ाई अल हिसाब अल हिंदी। ये बुक का नाम है, लिखी अबुल हसन ने थी, जो कि अरब के मैथमेटिशियंस है। इन अराउंड 950 CE, अराउंड 950 CE में ये लिखी गई थी। ही रिप्रेजेंटेड द नंबर 0.059357 उन्होंने इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे देखो एक लाइन ड्रॉ की गई है ज़ीरो के ऊपर। इसका मतलब है कि ये जो जीरो है, ठीक है, इसके बाद डेसिमल है। क्लियर, जैसे 0.05, तो यहाँ पे देखो ज़ीरो के ऊपर क्या है, लाइन ड्रॉ की गई है। इन द 15th सेंचुरी टू सेपरेट होल नंबर्स फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट नोटेशंस वर यूज्ड। 15th सेंचुरी में होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप की नोटेशंस को यूज़ किया गया। फर्स्ट है अ वर्टिकल मार्क ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ द होल नंबर पार्ट। यहाँ जो आपको दिखाया गया है कि एक वर्टिकल मार्क लगा दिया गया इस तरीके से, ये है वर्टिकल मार्क, ठीक है। लास्ट डिजिट पे जो कि होल नंबर का पार्ट है, उस पे एक वर्टिकल मार्क लगा दिया जाता था। यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर का यूज़ किया जाता था कि होल नंबर पार्ट के लिए अलग कलर यूज़ किया जाए, फ्रैक्शनल के लिए अलग। एंड ए न्यूमेरिकल सुपरस्क्रिप्ट गिविंग द नंबर ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल प्लेसेस, या फिर न्यूमेरिकल सुपरस्क्रिप्ट मीन्स उसके ऊपर लिख दिया जाता था, जैसे कि 0.36 है तो 36 पे लिख दिया गया और ऊपर 2 नंबर दे दिया गया, मतलब 2 के बाद क्या है, डेसिमल पॉइंट है। इन द 16th सेंचुरी जॉन नेपियर ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड क्रिस्टोफर क्लेवियस अ जर्मन मैथमेटिशियंस यूज्ड पॉइंट पीरियड या फिर डॉट टू सेपरेट द होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट्स। जॉन नेपियर ने और क्रिस्टोफर, दो ये मैथमेटिशियंस थे, जो कि एक तो स्कॉटिश से था, एक जर्मन से। इन्होंने क्या किया, इन दोनों होल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करने के लिए डेसिमल का यूज़ किया। वाइल फ्रेंकोइस वाइतेइज फ्रेंच मैथमेटिशियंस यूज द कोमा इंस्टेड, जबकि जो फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे उन्होंने कोमा का यूज़ किया। Currently, several countries use a comma to separate the integer part and fractional part। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट को अलग करने के लिए कोमा का यूज़ करती है। इन दिस कंट्रीज द नंबर 1000.5 इज रिटन एज, कुछ कंट्रीज़ में क्या किया जाता है कि इस डेसिमल की जगह इस तरीके से कोमा से सेपरेट करते हैं। बट द डेसिमल पॉइंट हैज़ एंड्योर्ड as the most popular notation for writing numbers having fractional part in the Indian place value system। इंडियन प्लेस वैल्यू जो सिस्टम है उसमें जो डेसिमल पॉइंट है उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डेसिमल ही लगाते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास फिगर इट आउट। फर्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। फर्स्ट है हमारे पास 5/100। अब देखो ऊपर तो एक डिजिट है, नीचे 3 डिजिट्स है, और जितनी जीरो होती हैं उतने डिजिट के बाद में क्या लगता है, डेसिमल लगता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि हमारे पास केवल एक ही डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम
2 ज़ीरो लगा दें, ठीक है। तो ये 3 डिजिट का नंबर बन गया और ये भी नीचे क्या है 3 डिजिट। अब इस तरीके से हम पीछे की साइड कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं जब तक हमारा डेसिमल नहीं लगा है तब तक, ठीक है। अब देखो 1 2 नीचे 2 ज़ीरो है तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है फर्स्ट का। सेकंड देखो 1 2 3 नीचे 3 ज़ीरो है तो हमें ऊपर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। अब यहाँ पे तो 16 है ओनली, तो मैं यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे। अब डेसिमल जहाँ लगाएंगे उसके बाद हमें कोई ज़ीरो बीच में इंसर्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे आपका डेसिमल, ये डेसिमल, इस डेसिमल से पहले एक ज़ीरो होना ज़रूरी है ताकि हम ये सेपरेशन दिखा सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 12/10। 12/10 अब देखो यहाँ पे कितनी ज़ीरो, एक ज़ीरो, इसका मतलब है राइट साइड से एक डिजिट के बाद में हम डेसिमल लगाएंगे। ये हो जाएगा इस तरीके से। तो 1 के बाद काउंट करेंगे तो ये आ गया 2, फर्स्ट डिजिट है, इसके बाद में हम लगाएंगे डेसिमल। क्लियर। नेक्स्ट 1 2 3 नीचे 3 ज़ीरो है, 3 के बाद डेसिमल, तो इससे पहले मुझे ज़ीरो लगाना पड़ेगा ताकि दोनों को सेपरेशन दिखा सकें। 1 2 3 राइट साइड से 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू अ सम ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। आपको क्या करना है, इन डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है, किसमें, टेंथ में, सम ऑफ टेंस में, हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स में। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है 0.34, तो फर्स्ट का है 0.34। अब यहाँ पे देखो आप यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो किस तरीके से लिखेंगे 0 × 1 प्लस 3 क्या है टेंथ प्लेस पे है तो 3 × 1/10। 4 क्या है हंड्रेड्स प्लेस पे प्लस 4 × 1/100। इस तरीके से आपको लिख के दिखाना है। अब ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ सकते हैं हम। ये कितना होगा 3 × 1 = 3, 3/10 प्लस ये 4 × 1 = 4/100। बस इसी तरीके से हमें इसको शो करना है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी 1.02। 1.02 में 1 क्या है यूनिट प्लेस पे और 0 क्या है टेंथ प्लेस पे। यहाँ पे लिखेंगे 1.02, तो 1 × 1 क्योंकि यूनिट प्लेस पे है तो ये है यूनिट प्लेस प्लस 0 × 1/10 प्लस 2 × 1/100। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे है 2/100 और हमें इस फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, 1 को भी हमें हंड्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है कि टेंथ और 100 या 1000 में कन्वर्ट करें। तो आप यहाँ पे हंड्रेड्स फॉर्म है तो यहाँ पे भी हंड्रेड्स फॉर्म कर लें, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 100/100 लिख दूँ तो भी तो ये 1 ही रहेगा ना, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर। 100/100 प्लस 2/100, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.8। 0.8 में जो 0 है वो यूनिट प्लेस पे है, 8 है वो किस पे है टेंथ प्लेस पे है। तो इसी तरीके से लिखेंगे हम इसको भी 0.8 = 0 × 1 प्लस 8 × 1/10। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आ जाएगा अपना 8/10 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 0.362। तो 0.362 में 0 क्या है यूनिट प्लेस पे है 0.362, 0 × 1 प्लस 3 × टेंथ प्लेस पे 3 है प्लस 6 कौन से प्लेस पे है हंड्रेड्स प्लेस पे प्लस 2 कौन से प्लेस पे है थाउजेंड्स प्लेस पे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 × 1/10 मीन्स 3/10 प्लस 6 × 1/100 मीन्स 6/100 प्लस 2/1000। ये आपकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर
रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन। आपको एक नंबर लाइन दी गई है यहाँ पे, और ये जो लेटर्स दिए गए हैं ये पूछा है कि इन लेटर्स की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखो ये 6.4 है, ये 6.5 है। अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट, 2, 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको। अगर हमें अभी इस तरीके से करना नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे, इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें बीच का नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 6.4 प्लस 6.5 अपॉन 2, 9.12 अपॉन 2, 2 6 12 पॉइंट, 2 4 8 और 2 5 10। तो ये जो हमारे पास आया ए नंबर, ये हमारे पास आ गया 6.45। क्यों मैंने इसका हाफ निकाल लिया। ठीक है, अब ये लाइन हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे आगे नेक्स्ट देखो, ये है सेम अपने पास 6.5 और ये है 6.6। यहाँ पे एक चीज़ आप और भी देख सकते हैं, इस तरीके से अगर नहीं करना तो दूसरा तरीका देखो कि 6.4 और 6.5 में कितने नंबर का डिस्टेंस हम लेते हैं, 10 पार्ट्स का डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब 0.1 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0.1, और 0.1 को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो ये क्या आ गया, या तो आप इसको कर लो 6.40, 6.50, ताकि आपको डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तब क्या आएगा, 6.41, 6.42। लेकिन यहाँ पे आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करके दे रखा है, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 1, 2, यहाँ से यहाँ तक 5 पार्ट्स होने चाहिए, तो बीच में 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरीके से इसको 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकालेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये आ गया आपके पास 6.45। अब नेक्स्ट इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, यहाँ पे अगर मैं 6.5 है, 6.6 है, तो मैं देख लूँ यहाँ पे कि क्या डिस्टेंस है, तो 6.50, 6.60। ठीक है, यहाँ पे जो ये बीच का डिस्टेंस है, इस साइड क्या है, 1 पार्ट 2, यहाँ 1 और 2, इसका मतलब ये बीच का पार्ट है, तो ये आ गया हमारे पास 6.55। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए एक तरीका और मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, तो 1/10, लेकिन यहाँ पे 10 पार्ट्स को 10 में ना कन्वर्ट करके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैं इसका ये निकाल सकती हूँ, मल्टीप्लाई 1/4, ताकि ये हो गया 1/40। ठीक है, 1/40, ये जो डिस्टेंस है ये है 1/40, ये भी 1/40, सारे 1/40 है। और 1/40 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.025। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 0.025। अब जैसे हमने सीक्वेंस निकाली थी उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 6.5 में जब आप 0.025 ऐड करेंगे, 2 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट ये डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 525.6। तो ये जो डिस्टेंस आ गया आपके पास सी पार्ट का डिस्टेंस, ये कितना आएगा, 6.525। ठीक है, फिर जब आप इस 6.525 में 0.025 ऐड करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये क्वांटिटीज़ क्या करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी। ये मैंने आपको क्लास 6 में भी बताया था कि इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। असेंडिंग क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है, और 1 से पहले तो कुछ ABCD में आता नहीं, सब 1 के बाद ही आता है। इसका मतलब असेंडिंग में सबसे पहले सबसे स्मॉल आएगा। ठीक है, और डिसेंडिंग में क्या, नीचे गिरना, मीन्स एक हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं ना, डिसेंडिंग जैसे कुछ फिसल रहा हो। ठीक है, तो डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, जो सबसे ऊंचाई पे होगा वहाँ से फिसलना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट है
अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से। सबसे बड़ा क्या है, 11.01 है ये, और ये है 11.10। इसका मतलब ये बड़ा है, तो लिखेंगे 11.10। उसके बाद में ग्रेटर देन मीन सबसे बड़ा है, उसके बाद 11.01। अब इनके बाद में क्या करना है, ये देखना है हमें कि कौन सा बड़ा है। 1 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब 0 को देखना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है 1.101। ठीक है। इसके बाद इन दोनों में देखो, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा के देख सकते हैं ना। ये 10 है और यहाँ पे 11 होता है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो लिखेंगे 1.011 और उसके बाद में लिखेंगे 1.01। ठीक है, ये मैंने लगा के इसलिए बताया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट है 2.567, 2.6। इनमें से देखो सबसे बड़ा कौन है, 2 तो सभी में है। ठीक है, 2 के बाद ये इसमें 5 है, इसमें 6 और इसमें 7, बाकी में इसमें 4, इसमें 6। इसका मतलब ये सबसे बड़ा है 2.768 सबसे बड़ा। उसके बाद में इसमें 6 है और इसमें 6 है, तो 6 के बाद वाले डिजिट देखेंगे, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसका मतलब 2.698 ग्रेटर देन तीसरे नंबर पे क्या आएगा 2.675। उसके बाद में 2 के बाद 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 वाला बड़ा है, ग्रेटर देन 2.567 इज़ ग्रेटर देन 2.499। ठीक है, ए और बी हो गया। इसको मैं इरेज करूँगी अभी, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले। सी पार्ट में हमारे पास ग्राम्स में दे रखा है आपको यहाँ पे, तो इसी तरीके से हम इसमें भी चेक करेंगे कि सबसे पहले सभी में 4 है, इसका मतलब हमें 10th प्लेस को देखना होगा। यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, बाकी सभी में 6। 5 वाले को छोड़ दो, मतलब ये सबसे छोटा है, बाकी सभी में क्या है 6। इसके बाद क्या करेंगे, हम उससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। 7, यहाँ पे 0, यहाँ 5, यहाँ 6। इसका मतलब सबसे पहले डिजिट बड़ी कौन सी है, 4.678 ग्राम। उसके बाद में यहाँ 0 है, यहाँ 5, यहाँ 6। इसका मतलब ये बड़ा है 4.666 ग्राम। ये हो चुका, ये हो चुका। अब 4.6 के बाद में 4.656 ग्राम। नेक्स्ट है 4.600 ग्राम और फिर लास्ट में है 4.595। आपको डिजिट्स को इसी तरीके से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट में भी इसी तरीके से देखेंगे। 33 सभी में है, तो 33 को छोड़ के हम देखेंगे उससे नेक्स्ट 10th प्लेस। यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1, तो 3 वाले को देखेंगे पहले। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3। 3 में 3 है, इसका मतलब उससे नेक्स्ट डिजिट को काउंट करेंगे। यहाँ 1 है, 3 के बाद 1, यहाँ 3 के बाद 3, यहाँ 3 के बाद 1, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी है, लिखेंगे 33.331 मीटर। दूसरी कौन सी है, एक तो ये वाली डिजिट है और एक ये। यहाँ पे 3 1 पे कंप्लीट हो गई, यहाँ 313 है, इसका मतलब यहाँ 0 लगा सकते हैं हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो डिजिट आई वो है 33.313 मीटर। उसके बाद हमारे पास आई 33.31 मीटर। और नेक्स्ट में हमारे पास है 2 डिजिट बची, जिसमें दोनों में क्या है, वो 1 है। तो इसको मैं एक बार हटा देती हूँ यहाँ से। अब देखो ये 33.13, ये भी 133। यहाँ पे देखूँगी तो ये 130 है, लेकिन ये क्या है 133। इसका मतलब है ये बड़ी है 33.133 मीटर। उसके बाद में कौन सी बची, 33.13 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। यूज़ द डिजिट्स 1408 एंड मेक द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30। आपको इन डिजिट्स का यूज़ करना है और
वो डेसिमल नंबर बनाना है जो कि 30 के क्लोज हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन उसमें तो ये भी लिखा था कि आपको डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं करना। अब यहाँ पे देखते हैं, सब 30 के आसपास, 3 के बाद क्या है 4, ठीक है, तो क्या बना सकते हैं 4 के बाद 0 पॉइंट। अब उसके बाद में कैसे लिख सकते हैं इसको, सबसे पास बनाना है तो 168 सबसे छोटा नंबर लेंगे सबसे पहले। ये 40 ही क्यों लिखा, क्योंकि अगर 80 लिखोगे आप तो 80 तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 60 भी काफ़ी बड़ा, और 10 बहुत छोटा रह जाएगा। तो 4 जो डिजिट है वो 30 के आसपास है, तो इसको लिख सकते हैं 40 पॉइंट के बाद वो डिजिट लेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। क्या कर सकते हैं इसमें हम, 100 के बाद में 0 तो हम पहले यूज़ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले डिजिट को यूज़ करेंगे 1 के बाद सबसे छोटी कौन सी है 0 तो वैसे सबसे छोटी है, लेकिन हमें 1 पहले यूज़ करना है। अगर 0 पहले यूज़ किया तो वो स्मॉलेस्ट वो डिजिट बन नहीं पाएगी। ठीक है, तो 1 0, उसके बाद में क्या है 4 पॉइंट, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8 यूज़ करेंगे। तो ये 100 और 1000 के बीच सबसे छोटी स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट्स बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विद फीवर डिजिट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कोई डेसिमल नंबर जिसके पास ज़्यादा डिजिट्स होती हैं वो बड़ा होता है बजाय कि वो डेसिमल नंबर जिसके पास कम डिजिट्स होती हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा डिजिट्स हो वो बड़ा हो, जिसके पास कम डिजिट्स हो वो छोटा हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी that a decimal number with more digits be greater than a decimal number with फीवर डिजिट्स। किस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि एग्जाम्पल जैसे 0.9 है, ठीक है, 9 1 कुछ 9 ले लो, चलो 0.9 है, ये बड़ा है, किससे बड़ा है ये है 0.2348 इससे तो बड़ा है ना। तो बस यही एग्जाम्पल देना है कि इसके पास तो कम डिजिट है, उसके बाद भी तो बड़ा है ना ये, और इसके पास ज़्यादा डिजिट्स हैं फिर भी छोटा है। तो यही हमें बताना था कि जिसके पास ज़्यादा डिजिट्स हों ये ज़रूरी नहीं कि वो बड़ा हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, माही परचेजेस 0.25 kg ऑफ बीन्स। माही ने क्या परचेज़ किया, 0.25 kg बीन्स परचेज़ की, 0.3 kg कैरेट परचेज़ की, उसके बाद में 0.5 kg पोटैटोज़, उसके बाद में 0.2 kg कैप्सिकम्स, 0.05 kg ऑफ जिंजर। कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द आइटम्स शी बोट। आपको क्या करना है, टोटल वेट निकालना है किसका, आइटम्स का जो माही ने खरीदे। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, अब यहाँ पे करेंगे बोर्ड का यूज़। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल वेट ऑफ द आइटम्स माही बोट। ठीक है, माही ने जो टोटल आइटम्स खरीदे उनका वेट क्या है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 0.25 प्लस 0.3 प्लस 0.5 प्लस
0.2 प्लस 0.05, ठीक है। अब आप साथ में इनके केजी भी लिखें, ठीक है। मैं केजी लिखना भूल गई, तो आप इनको नीचे नहीं लिखना, ठीक है, साइड में लिखना, इनके राइट साइड में यहाँ पे, ठीक है। अब हमने जो वेट इसको जो ऐड करना है वो दो तरीके से सीखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करेंगे, जैसे 0.25 पॉइंट को पॉइंट की जगह पे सभी के एक इक्वल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। 0.5, 0.2, 0.05। अब देखो यहाँ पे 5, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 है, 5 और यहाँ पे 0 लगा सकते हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 5, 5, 10, 1 कैरी, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 12 और 13, 1 कैरी, 0.1, 1 के नीचे सारे 0 हैं, तो कितना आएगा ये 1.30 kg। क्लियर, ये आ गया टोटल वेट। अब पहले इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। नेक्स्ट लिखा है पिंटो सप्लाइज 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर ऑफ मिल्क टू ए मिल्क डेयरी इन फर्स्ट 3 डेज। पिंटो ने क्या किया कि फर्स्ट 3 डेज का जो दूध है उसके बारे में लिखा है। इन 6 डेज ही सप्लाइज 25 लीटर्स ऑफ मिल्क। ये कहता है कि 6 दिन में 25 लीटर ऑफ दूध मिल्क उसने सप्लाई किया। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड टू द डेयरी इन द लास्ट 3 डेज। आपको लास्ट 3 डेज की क्वांटिटी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि टोटल क्वांटिटी कितनी सप्लाई की, वो माइनस टोटल क्वांटिटी जो फर्स्ट 3 डेज में सप्लाई की, तो वो आ जाएगा हमारे पास क्या, लास्ट 3 डेज का। क्लियर। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको यहाँ लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई टू द डेयरी इन द लास्ट 3 डेज। यही तो निकालना है हमें, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क supplied to the dairy in last 3 days is equal to, क्या लिखेंगे, टोटल मिल्क supplied to the dairy in 6 days minus total milk supplied in the first 3 days. Total milk supplied in first 3 days. क्लियर। टोटल मिल्क कितना, 25 लीटर माइनस फर्स्ट 3 डेज में कितना लीटर दूध गया, 3.79 लीटर प्लस 4.2 लीटर प्लस 4.25 लीटर, इतना दूध गया। अब इनको जो ब्रैकेट वाले हैं इनको एक साथ में ऐड कर लेंगे, साइड में ऐड कर लें, 3.79, 4.2, 4.25, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 लिख सकते हो ताकि आपको ये करने में गलती ना हो। 9, 5 कितना, 14, 1 कैरी, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10 प्लस 2 कितना, 12, 1 कैरी, 4, 4, 8, 8 और 3, 11 प्लस 1 कितना, 12। ये आ जाएगा हमारे पास 25 लीटर माइनस 12.24 लीटर। क्लियर। अब इसको साइड से इरेज कर देना। अब जब आप 25 में से माइनस करोगे, किस तरीके से, 25.20 लगा दिया पॉइंट के बाद, ठीक है। 1 मिनट, आपको आगे का दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इस साइड कर देती हूँ। 25
00 12.24। अब यहाँ पे एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ पे 10। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1। आंसर आएगा आपका 12.76 लीटर। तो जो क्वांटिटी लास्ट 3 डेज़ में सप्लाई हुई वो हुई 12.76 लीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वो भी कुछ इसी तरीके का है, प्लस माइनस का। टिंकू वेट 35.75 kg इन जनवरी एंड 34.50 kg इन फेब्रवरी। टिंकू का वेट बताया गया है जैन में और फेब में। हैज़ ही गेन्ड और लॉस्ट। ये देखो यहाँ पे जैन में कितना है सॉरी, जैन में है 35.75 kg, फेब में कितना है 34.5। इसका मतलब वेट क्या लूज़ हुआ है, तो लॉस्ट वेट है। हाउ मच इज़ द चेंज, और कितना चेंज हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें। यहाँ पे आपको देखने से पता चला कि जैन का जो वेट है वो ज़्यादा है, तो लिखेंगे टिंकूज वेट इन जनवरी इज 35.75 kg, that is greater than the weight in February। फेब्रवरी का वेट कितना है 34.50 kg। ठीक है, ज़्यादा है, इसका मतलब so we can say that Tinku has lost weight। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि टिंकू का वेट लूज हुआ है। तो क्या करें, 35.75 ये केजी में है और कितना हुआ 34.50 सॉरी केजी। ठीक है, माइनस करेंगे 5, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और ये 0। तो इसका मतलब जो चेंज आया, चेंज इन द वेट लिख देंगे कितना 1.25 kg। तो लिखेंगे, नीचे लिख देती हूँ, चेंज इन द वेट इज इक्वल टू 1.25 kg। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एक्सटेंड द पैटर्न। पैटर्न दिया गया है, आपको इसको आगे एक्सटेंड करना है। तो ये सीक्वेंस हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं इस सीक्वेंस के। फर्स्ट में क्या डिजिट है 5.5, उसके बाद में 6.4। अब इन दोनों डिजिट से हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक है, फिर जो डिफरेंस आएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट डिजिट में ऐड करके। अगर वो आता है तो इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है, वो सीक्वेंस बन सकती है। क्या है 5.5, 6.4, 6.39, 7.29, 7.28, 6.18, 6.17। अब जब आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखोगे तो एक बार ये इंक्रीज़ हुई है, फिर डिक्रीज़ हुई है, फिर से इंक्रीज़ हुई है, फिर से डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, इसी तरीके से इंक्रीज़ डिक्रीज़ चला है। तो यहाँ से यहाँ तक 5.5 और 6.4 में कितने का इंक्रीमेंट है। जब आप 6.4 में से 5.5 माइनस करोगे तो ये आएगा 0.9। इसका मतलब 5.5 में जब आपने 0.9 ऐड किया तब आपके पास आया 6.4। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है 6.4 में से हम माइनस करके देखेंगे। 4 0 लगा देती हूँ ताकि ठीक से माइनस हो सके। 3 9, 10 में से 9 गया 1, 0 पॉइंट। इसका मतलब जब हमने 6.4 में से 0.01 माइनस किया तब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आई। अब आगे करके देखना होगा, देखेंगे कि क्या यही पैटर्न फॉलो होता है दोबारा से। तो यहाँ से यहाँ तक
6.29 में से आप माइनस करेंगे 6.39, तो 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे कैरी लेंगे 12 में से 3 गए 9। इसका मतलब आपने जब यहाँ पे 0.9 प्लस किया तब आपके पास आया 7.29। अब आगे एक डेसिमल पॉइंट कम है, इसका मतलब 7.29 में से 7.28 आपने माइनस किया, सॉरी कितना माइनस किया आपने कि 7.28 आया, ये हमने माइनस किया 0.01। इसका मतलब हमें पैटर्न का पता चल गया। अब क्या कि एक बार जब हम प्लस करेंगे 0.9 तब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आएगी, उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.01 तब उससे नेक्स्ट टर्म आएगी, फिर हमें ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो डिजिट आई ये हमारी ऐड करने से आई, ये जो डिजिट आई ये हमारी सब्ट्रैक्ट करने से आई। मतलब जो नेक्स्ट जो डिजिट है उसके लिए हमें 6.17 में 0.9 ऐड करना होगा, तब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आएगी 7, 9, 1, 10। नेक्स्ट हमारी डिजिट क्या आएगी 7.07। अब 7.07 के लिए नेक्स्ट डिजिट जो होगी उसमें से माइनस करेंगे 0.01, तो ये आ जाएगी हमारे पास 7.06। आपने डिजिट्स को इसी तरीके से कम 3 डिजिट तक हमें पैटर्न को देखना ही होगा। अगर एक जैसा आता है तो ठीक है, अगर इस तरीके से चेंजमेंट आता है तो हमें आगे भी इसका चेंजमेंट देखना होगा। क्लियर, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि हाउ मैनी मिलीलीटर्स मेक 1 किलोमीटर, कितने मिलीलीटर में 1 किलोमीटर बनेगा। अब ये मैंने आपको एक सीरीज़ बताई थी इस तरीके से कि यहाँ पे क्या होता है मीटर, यहाँ पे डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया था डेका, हेक्टा और यहाँ पे फिर किलोमीटर। ये मीटर में है इसलिए ये बीच में मीटर। अब देखो हाउ मैनी मिलीलीटर्स पूछा है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर्स होते, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम जाएंगे तब कितनी बार 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई था, सभी क्या है 10 से इंक्रीज़ हैं एक दूसरे से, 4, 5 और 6। इसका मतलब है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 1000 कर दूँ, इस तरीके से अगर आप करना चाहो जैसे हमने क्वेश्चंस में किया था पहले, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीमीटर, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो ये देखो इस साइड मल्टीप्लाई करते जाएंगे क्योंकि ये बड़ी टर्म है ये छोटी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब 10⁻6 मिलीमीटर, ठीक है। किसी भी तरीके से कर लें। यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर 1000, तो इस मीटर की जगह पे हम ये क्वांटिटी फिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मिलीमीटर में। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि इंडियन रेलवे ऑफर्स ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर्स। आपने अगर कभी देखा हो कि कोई ट्रेन की टिकट बुक की गई है तो उसमें इंश्योरेंस का अलग से आता है, ठीक है। हु बुक ई टिकट्स, ई टिकट्स मीन्स जब आप ऑनलाइन करते हैं तब। इट कॉस्ट 45 पैसे पर पैसेंजर, 45 पैसे लगते हैं एक पैसेंजर के इंश्योरेंस के लिए जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तब। इफ़ 1 लाख पीपल ऑप्ट द इंश्योरेंस इन अ डे, अगर 1 लाख लोग पर डे इंश्योरेंस लेते हैं ट्रेन से ट्रैवल करते टाइम, व्हाट इज़ द टोटल इंश्योरेंस फ़ी पेड, तो बताऊँ उन्होंने टोटल इंश्योरेंस फीस कितनी पे की। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक पैसेंजर की देखेंगे तो लिखेंगे द इंश्योरेंस फी पेड फॉर 1 पैसेंजर इज इक्वल टू 45 पैसे, ठीक है।
45 पैसे को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 45/100, इसका मतलब 0.45 रुपीज़। अब पूछा गया है किसके लिए, 1 लाख पैसेंजर्स के लिए। तो क्या करेंगे, रुपए में क्यों कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि पैसे में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए रुपए में कर दिया। ठीक है, तो लिखेंगे सो टोटल इंश्योरेंस फी पेड फॉर 1 लाख पैसेंजर्स is equal to rupees 0.45 multiply by 1 lakh पैसेंजर्स। 1 लाख पैसेंजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जो पॉइंट हटाएंगे तो जो 2 ज़ीरो नीचे आ जाएंगी, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, इसका मतलब 45,000 रुपीज़ जो है वो पर डे इंश्योरेंस के लिए ऑप्ट किए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 10/1000 बड़ा है या 1/10 बड़ा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो हमने किए हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले 10/1000 को आप क्या लिख सकते हो, 1/100 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 10/1000 को मैं 1/100 लिख सकती हूँ, और 1/10 ये हमने देखा था कि 1/10 पार्ट बड़ा होता है। ठीक है, 1/100 से। अगर इस तरीके से आपको नहीं डिफरेंस समझ में आता तो आप इसको भी हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर ले। जब आप इसको हंड्रेड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 10/100। अब देख सकते हो आप कि 10/100 पार्ट बड़ा है 1/100 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 इज़ ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, और बी पार्ट में पूछा है 1/100 और 90/1000। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, 9/100। अब देखो आप 1/100 बड़ा है कि 9/100, तो ये पार्ट बड़ा है, इसके पास ज़्यादा पार्ट है, 9 है इसके पास, 9/100। तो लिख सकते हैं हम क्या कि 90,000 इज ग्रेटर। नेक्स्ट है 1000s एंड 90 हंड्रेड्स। यहाँ पे देखो 1/1000 और 90/100। ठीक है, ओनली 100 है, 1000 नहीं, 90/100। अब ये 90/100 को क्या लिख सकते हैं हम, 9/10। अब देखो 1/1000 बड़ा है यहाँ पे कि 9/10 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, 9/10। 10 वाला पार्ट बड़ा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 हंड्रेड्स इज ग्रेटर। क्लियर। अब है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैं कंप्लीट इरेज कर रही हूँ अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन एन एग्जाम्पल इन द गिवन। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको इनकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है। डेसिमल फॉर्म लिखनी आती है आपको। एक आपको बताया गया है कि जैसे 87 वंस 5 टेंथ्स लिखा था, कैसे लिखा था, देखो ये 87, ये तो है हमारा होल पार्ट। ये देखो 5/10 लिखा था, प्लस यहाँ पे 60/100 लिखा था। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड करके देख लूँ, इस पार्ट को अलग रहने दो। अब ये हंड्रेड्स में अगर है तो मैं क्यों ना इसको भी 100 पार्ट बना लूँ, या फिर इसको काट के क्या कर दें 10th पार्ट। तो ये हो गए 5/10 प्लस 6/10। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 11/10। तो इसको हमने कैसे लिखना सीखा था, इसको लिखना सीखा था 10/10 प्लस 1/10। 10/10 मिलके क्या बन गया 1। 87 में जब आप 1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 88 पॉइंट। यहाँ पे 1/10 को कैसे लिख सकते हैं 10। क्लियर। इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट आपके पास दे रखा है 12 10s एंड 12 10ths।
अब 12 10 तो क्या है, होल पार्ट है 12 पॉइंट, ठीक है। अब ये है 12 अपॉन में टेंथ्स, ठीक है, प्लस लिख दो इसको, ठीक है, 12 अपॉन में टेंथ। अब 12 टेंथ को कैसे लिखेंगे आप, 10 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 10, इसको लिख सकते हैं 10 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 12 पॉइंट में है, पॉइंट में लिख सकते हो, प्लस में करना चाहो प्लस में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और 10 1, ये हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 10, तो ये हो गया 13 पॉइंट। ये है हमारे पास 2 अपॉन 10, 2 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 13.20, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास 12 टेंस है, ठीक है, 1 मिनट, ये गलत हो गया, 12 टेंस था, यूनिट्स प्लेस पे नहीं था, ठीक है। तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 से, ये होगा 12 मल्टीप्लाई 10 प्लस अब आएगा 12 अपॉन 10, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, वो मिस्टेक से रह गया, 120 प्लस ये 10 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 10, इस तरीके से आएगा। 10 से 10 कैंसिल, 1 बन गया, 120 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 10, तो इसको लिखेंगे हम 121.2 यहाँ पे, क्लियर, या 20 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट, और सी पार्ट में लिखा है 10 टेंस। 10 टेंस का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 10 टेंस प्लेस पे है वो, ठीक है, और 10 वंस, तो इसको लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10, ये हमारे सी पार्ट का आंसर है, प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस पे है। अब इनको काउंट कर लें, सबसे पहले इस तरीके से ब्रैकेट में 10 मल्टीप्लाई 10 100 प्लस 10, और यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, कितना बचेगा 1, प्लस ये बच गया हमारा 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 10। तो होल नंबर को पहले काउंट कर लें, 100 प्लस 10 110 और 1, ये हो गया 111 पॉइंट। 1 अपॉन 10 को कैसे लिखते हैं, 0.1, ठीक है, ये हमारा आंसर है सी पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा है 25 टेंस। 25 टेंस का मतलब 25 मल्टीप्लाई 10 प्लस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऊपर, 25 मल्टीप्लाई 10 प्लस आगे लिखा है 25 वंस, 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस 25 टेंस, 25 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 प्लस 25 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, ये कितना 25, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 20 इक्वल टू नहीं प्लस, इसको लिख सकते हैं 20 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 10। 20 अपॉन 10 को हम 2 लिख देंगे बाद में, प्लस इसको लिख सकते हैं हम 20 अपॉन 100 प्लस 5 अपॉन 100। 20 अपॉन 100 को 0 से 0 कैंसिल, और हम 2 अपॉन 10 लिख सकते हैं। आगे इसको लिखेंगे, इसको ऐड कर दें यहाँ पे 250 प्लस 25 275, यहाँ पे प्लस में 2 है, प्लस ये है 5 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 10, यहाँ पे है 5 अपॉन 100। इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 277 प्लस 7 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 100। इसका मतलब 10th प्लेस पे 7 है, 100th प्लेस पे 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 277 पॉइंट, क्या है 10th पे 7, 100th पे 5। ये हमारा आंसर है पार्ट डी का। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग ईच डिजिट 0 to 9 नॉट मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार आपको ये यूज़ नहीं करनी है। फिल द बॉक्सेस बिलो सो दैट द सम इज़ क्लोजेस्ट टू 10.5। इन बॉक्सेस को फिल करना है और सम जो आना चाहिए वो 10.5 के आसपास आना चाहिए। 0 से 9 में सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 9 है, जो कि 10 के आसपास है। तो सबसे पहले बॉक्स में फिल करेंगे क्या, 9, ठीक है।
उसके बाद में करेंगे, कोई भी आप डिजिट लेना चाहिए इस तरीके से लेनी है कि हम इसके आसपास पहुँचे। ठीक है, तो मैंने ले ली 4, फिर ले ली 7, फिर 6। छोटा बड़ा होगा तो हम फिर से उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1, अब यहाँ पे नीचे इस तरीके से लेनी है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मीन्स 5 के आसपास रहें। तो क्यों ना मैं यहाँ 0 ले लूँ और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 क्यों ली, क्योंकि 6 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो 11, 1 कैरी, 7 to 9 + 1 10, 1 कैरी और ये आ गया 5, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 10, ये आ गया हमारे पास 10.501। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में ज़्यादा आया, हमें इसी के आसपास रहना था, तो हमें ये डिजिट्स भी कुछ इसी तरीके से लेनी है कि हम इसके आसपास पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, और जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द डेसिमल फॉर्म। ये जो फ्रैक्शंस आपको दे रखी हैं इनको आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनमें हमें नीचे या तो 10th प्लेस बनाना है, पॉसिबल हो सके तो हंड्रेड्स भी बना लेना है। तो यहाँ पे आपको जब आप इसको 10th प्लेस बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, जब यहाँ पे आप 1/2 को 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ये ध्यान रखना है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, अदरवाइज क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5/10, ये हमारा 10th प्लेस है। अब हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से लिखेंगे इसको। 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया 0.5, पॉइंट से पहले 0 लगाना ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 3/2। 3/2 में क्या करेंगे, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन जाए, 5 से करेंगे तो इसका मतलब ऊपर भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 15/10। नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट, 1.5। सेम इसी तरीके से आपको करना है 1/4 का। 1/4 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये हमारे पास आए 10 की फॉर्म में। ठीक है, 10 या फिर 100 की फॉर्म में। जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, इसका मतलब हमें 2 नहीं लेना, नीचे 10 या 100, 1000 इस तरीके से लेना है। तो अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट इसको 25 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25/100। नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद में राइट साइड से काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 5 2 1 2 इसके बाद में पॉइंट लगाएंगे और एक 0 एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, पॉइंट के इस साइड 0 लगाएंगे तो उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब 3/4, अब यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4, इसका मतलब 25 से नीचे मल्टीप्लाई, 25 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये आएगा 75/100। 2 0 के बाद 2 0 है नीचे, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, तो ये आ जाएगा 57.0। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बचा हमारे पास पार्ट ई और एफ। ई में आपके पास है 1/5 और दूसरे में है 4/5। दोनों के नीचे 5 है, कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से। तो 1/5 मल्टीप्लाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, ये आएगा 2/10। 1 0 है, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आएगा 0.2। नेक्स्ट है यहाँ पे भी हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 5 है और 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8/10। 1 0 है, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 8.0। क्लियर। आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप आई होप आपको सारे क्वेश्चंस ठीक से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।